दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए 26 फरवरी 2025 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को लेकर आया हूं। डेली करंट अफेयर्स के इस वीडियो में हम लोग 10 मिनट में करंट अफेयर्स के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखते हैं जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। दोस्तों आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा और सेशन अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। 2025 में लगातार 7वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन बन गया है? तो सही जवाब होगा इंदौर। दोस्तों मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को वर्ष 2025 में भी लगातार 7वीं बार भारत के सबसे स्वच्छ शहर यानी क्लीन सिटी का खिताब मिला है। बात करें दोस्तों इसके अगर स्वच्छता सर्वेक्षण की, तो इस स्वच्छता सर्वेक्षण को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा यानी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा जारी किया गया है। इस मंत्रालय के वर्तमान में मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, जर्मनी के नए चांसलर कौन बन गए हैं? तो सही जवाब होगा फ्रेडरिक मर्ज। दोस्तों फ्रेडरिक मर्ज जर्मनी के नए चांसलर बन गए हैं। जर्मनी में अभी हाल ही में चुनाव हुआ है जिसमें क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन पार्टी को सबसे अधिक वोट मिले, तो अब जर्मनी के नए चांसलर फ्रेडरिक मर्ज होंगे। दोस्तों जैसे भारत में पीएम होते हैं वैसे ही जर्मनी के पीएम को चांसलर कहते हैं। बात करें अगर जर्मनी की, तो जर्मनी यूरोप का देश है। इसकी राजधानी बर्लिन है। तीसरा क्वेश्चन है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो सही जवाब होगा चौथा स्थान। दोस्तों ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स बहुत से देशों को उनके सैनिक ताकत के आधार पर रैंक करता है। इसमें सबसे मजबूत देश यानी पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरा स्थान इस इंडेक्स में रूस का है, तीसरा स्थान चीन का है और चौथे स्थान पर हमारा प्यारा देश भारत है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सीईओ ऑफ द ईयर 2025 का अवार्ड किसने जीता है? तो सही जवाब होगा समीर कनोडिया ने। दोस्तों समीर कनोडिया ने सीईओ ऑफ द ईयर 2025 का अवार्ड मुंबई के एक समारोह में जीता है। बात करें दोस्तों सीईओ की, तो सीईओ का फुल फॉर्म होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, और 2025 में समीर कनोडिया ने इस पुरस्कार को जीता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, एडवांटेज असम 2.0 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन हाल ही में किसने किया है? तो सही जवाब होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। दोस्तों असम के गुवाहाटी शहर में एडवांटेज असम 2.0 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इस समिट का मुख्य उद्देश्य असम में औद्योगिक विकास के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। बात करें अगर असम की, तो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है। असम की राजधानी दिसपुर है। प्रसिद्ध अम्बुबाची का मेला असम राज्य में ही लगता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसने एक्सिस सिक्योरिटीज पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो सही जवाब होगा सेबी ने। दोस्तों सेबी ने एक्सिस सिक्योरिटी पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इसने सेबी के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन का उल्लंघन किया था। बात करें दोस्तों अगर सेबी की, तो सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई थी। सेबी का कार्य है कि यह शेयर मार्केट में इन्वेस्टर्स के हितों की रक्षा करता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 को किसने लॉन्च किया है? तो सही जवाब होगा आरबीआई ने। दोस्तों आरबीआई भारत का सेंट्रल बैंक यानी केंद्रीय बैंक है। इसने वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 को लॉन्च किया है। बात करें अगर आरबीआई की, तो दोस्तों आरबीआई का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। इसका फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक इसे हिंदी में कहते हैं।
आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा जी हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया यानी पीजीटीआई का आधिकारिक बैंकिंग भागीदार कौन बना है? तो सही जवाब होगा इंडस इंड बैंक। दोस्तों, इंडस इंड बैंक ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया यानी कि पीजीटीआई का बना है। दोस्तों, इससे ये दोनों ग्राहकों को बेहतर बैंकिंग सेवा दे सकेंगी। क्वेश्चन नंबर 9 है, मध्य प्रदेश का 8वां सार्वजनिक हवाई अड्डा किस शहर को मिला है? तो सही जवाब होगा दतिया को। दोस्तों, दतिया मध्य प्रदेश के हवाई अड्डे को ऑफिशियली मध्य प्रदेश के 8वें एयरपोर्ट के रूप में मान्यता मिल गई है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत और किस देश ने नई सीमा हॉटलाइन स्थापित की है? तो सही जवाब होगा बांग्लादेश ने। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश ने नई सीमा हॉटलाइन यानी कि समझौतों को स्थापित किया है। देखिए दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच में 4096 किलोमीटर की बाउंड्री लाइन है, जो भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा भी है किसी भी अन्य देशों के मुकाबले। बात करें अगर इस हॉटलाइन समझौते की, तो इसका उद्देश्य यह है कि सीमा विवादों का समाधान करना, तो इसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस देश ने ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया जीटीएआई को लॉन्च किया है? तो सही जवाब होगा डेनमार्क ने। दोस्तों, कार्बन को कम करना और भारत को हरित भविष्य बनाना, यह इस अलायंस का उद्देश्य है, जिसका नाम है ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस ऑफ इंडिया। दोस्तों, बात करें अगर डेनमार्क देश की, जिसने भारत में इसको लॉन्च किया है, तो डेनमार्क यूरोप का देश है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। यहाँ के निवासियों को डेनिश कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, पश्चिम बंगाल के तट पर भारतीय तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने कौन सा सुरक्षा अभ्यास किया है? तो सही जवाब होगा सागर कवच। दोस्तों, भारतीय तटरक्षक बल भारत के समुद्र की सुरक्षा करता है और इसने पश्चिम बंगाल के समुद्र तट पर सागर कवच नाम से सुरक्षा अभ्यास किया है। बात करें इंडियन कोस्ट गार्ड की, तो दोस्तों, इंडियन कोस्ट गार्ड का मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह भारत के समुद्री सीमा की सुरक्षा करता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस राज्य ने रोग निगरानी के लिए राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र एनसीडीसी के साथ समझौता ज्ञापन यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं? तो सही जवाब होगा पंजाब राज्य ने। दोस्तों, पंजाब राज्य ने रोग निगरानी के लिए राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र यानी एनसीडीसी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। बात करें पंजाब की, तो पंजाब के वर्तमान में मुख्यमंत्री भगवंत मान जी हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत किस शहर में 12वीं क्षेत्रीय 3R फोरम की मेजबानी करेगा? तो सही जवाब होगा राजस्थान के जोधपुर में 12वीं क्षेत्रीय 3R फोरम की मेजबानी करेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस देश का जाग्रोस क्षेत्र यानी जाग्रोस एरिया टेक्टोनिक प्लेट शिफ्ट होने के कारण धीरे धीरे डूब रहा है? तो इसका सही जवाब होगा इराक। दोस्तों, इराक देश एशिया के मध्य पूर्व का देश है, जिसे आप सभी मैप में भी देख सकते हैं। यह है वर्ल्ड मैप और यह है एशिया वाला भाग। दोस्तों, इसे थोड़ा सा जूम करके देखें, तो यह मध्य पूर्व एशिया में स्थित देश है, जिसका नाम है इराक। इसके जाग्रोस क्षेत्र को टेक्टोनिक शिफ्ट होने के कारण धीरे धीरे डूब जाने की आशंका जताई गई है। बात करें दोस्तों इराक की, तो इराक की राजधानी बगदाद है और करेंसी दिनार है। क्वेश्चन नंबर 16 है, कहाँ महिला शांति सैनिकों का पहला सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो सही जवाब होगा नई दिल्ली में। महिला शांति सैनिकों का पहला सम्मेलन नई दिल्ली भारत में आयोजित किया गया है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, पीएम मोदी ने किस राज्य के लिए 24,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को हाल ही में लॉन्च किया है? तो सही जवाब होगा बिहार राज्य के लिए। पीएम मोदी ने बिहार राज्य के लिए 24,000 करोड़ रुपए के परियोजनाओं या प्रोजेक्ट को हाल ही में लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 18 है, CSIR
IIM का राष्ट्रीय स्टार्टअप महोत्सव कहाँ पर हाल ही में संपन्न हुआ है? तो सही जवाब होगा जम्मू में। दोस्तों जम्मू में CSIR IIM का राष्ट्रीय स्टार्टअप महोत्सव संपन्न हुआ है। इस महोत्सव का उद्देश्य जम्मू कश्मीर में स्टार्टअप को प्रोत्साहन देना है। क्वेश्चन नंबर 19 है, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया SECI ने किस राज्य में 200 मेगावाट सौर परियोजना के लिए समझौता किया है? तो सही जवाब होगा मध्य प्रदेश। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने मध्य प्रदेश राज्य में 200 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना के लिए समझौता किया है। क्वेश्चन नंबर 20 है, लेट्स ऑल इट राइट डे कब मनाया जाता है? तो सही जवाब होगा 25 फरवरी को। लेट्स ऑल इट राइट डे 25 फरवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 है, यहाँ से आपके कल के क्वेश्चंस का रिवीजन स्टार्ट होगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, किस हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार को जीता है? तो सही जवाब होगा गोवा का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसे मोपा हवाई अड्डा कहते हैं, इसने वर्ष 2025 के सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार को जीता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत ने किस देश में आए चक्रवाती तूफान सारा के लिए 26 टन मानवीय सहायता भेजी है? तो सही जवाब होगा सेंट्रल अमेरिकी देश होंडुरास के लिए। भारत ने होंडुरास के लिए चक्रवाती तूफान सारा में 26 टन मानवीय सहायता को भेजा है। क्वेश्चन नंबर 23 है, मध्य प्रदेश के किस शहर में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 का आयोजन किया जा रहा है? तो सही जवाब होगा भोपाल में। मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का आयोजन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 है, बागेश्वर धाम में बालाजी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर का डिजिटल शिलान्यास हाल ही में किसने किया है? तो सही जवाब होगा नरेंद्र मोदी जी ने। दोस्तों यह इंस्टीट्यूट मध्य प्रदेश के छतरपुर में बनेगा, जिसका डिजिटल शिलान्यास नरेंद्र मोदी जी ने किया है। क्वेश्चन नंबर 25 है, दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता कौन होंगी? तो सही जवाब होगा दिल्ली की पूर्व CM आतिशी मारलेना। क्वेश्चन नंबर 26 है, किस ओडिसी नृत्य के जनक और प्रसिद्ध नर्तक का 92 वर्ष के आयु में निधन हो गया है? सही जवाब होगा मायाधर राउत का। दोस्तों मायाधर राउत ओडिसी नृत्य के जनक कहे जाते हैं। इनकी मृत्यु हाल ही में 92 वर्ष की उम्र में हो गई है। क्वेश्चन नंबर 27 है, PM मोदी ने मोटापे से निपटने में मदद के लिए कितनी प्रमुख हस्तियों को नामित किया है? तो सही जवाब होगा 10 प्रमुख हस्तियों को। क्वेश्चन नंबर 28 है, हाल ही में कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? सही जवाब होगा 74वां स्थापना दिवस। क्वेश्चन नंबर 29 है, वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा 157 कैच पकड़ने वाले भारतीय कौन बन गए हैं? सही जवाब होगा विराट कोहली। विराट कोहली ने मोहम्मद अजरुद्दीन के 156 वनडे वनडे में पकड़े गए कैच के रिकॉर्ड को तोड़ा है, तो इसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, किस देश ने 25 फरवरी को सैन्य शहादत दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? सही जवाब होगा बांग्लादेश ने। क्वेश्चन नंबर 31 है, किस देश के माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में हाल ही में विस्फोट हुआ है? सही जवाब होगा इंडोनेशिया के माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में हाल ही में विस्फोट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 32, 2025 में इंडियन सुपर लीग विनर का खिताब किस टीम ने जीता है? सही जवाब होगा मोहन बागान सुपर जायंट्स फुटबॉल क्लब ने। 2025 के इंडियन सुपर लीग, जो कि एक फुटबॉल टूर्नामेंट है, इसका विनर मोहन बागान सुपर जायंट्स रहा है। क्वेश्चन नंबर 33 है, नई दिल्ली मैराथन 2025 में पुरुषों और महिलाओं की दौड़ को क्रमशः किसने जीता है? सही जवाब होगा पुरुषों के दौड़ को मान सिंह ने और महिलाओं के दौड़ को भागीरथी बिष्ट ने 2025 में नई दिल्ली मैराथन को जीता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 है, भारतीय नौसेना ने सेवा मुक्त किए गए INS गुलदार को भारत के पहले अंडर वाटर संग्रहालय में बदलने के लिए किसे सौंपा है? यह आपका क्वेश्चन ऑफ द डे का क्वेश्चन है, जिसका आंसर आप सभी को 5 सेकंड के अंदर कमेंट बॉक्स में बताना है।
तो सही जवाब होगा महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम को भारतीय नौसेना ने आईएनएस गुलदार, जो कि सेवानिवृत्त या सेवा मुक्त हो गया है, इसे महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम को सौंप दिया है। महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम इसे भारत का पहला अंडर वाटर संग्रहालय यानी म्यूजियम बनाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 है, ब्रिटेन के प्रतिष्ठित नाइटहुड के मानद उपाधि से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? यह आप सभी के लिए आज का टेस्ट क्वेश्चन रहेगा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना है। तो दोस्तों आज की आपकी क्लास यहीं तक थी। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और अपने दोस्तों यारों मित्रों के साथ भी वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी है यह भी कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।